अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नाफ़िउर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे सीएनएन की वर्किंग के बारे में। सीएनएन में 3 टाइप की लेयर्स होती हैं, एक कन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं, पूलिंग लेयर्स होती हैं और फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। शुरू की जो लेयर्स होती हैं सीएनएन में, वो एज की डिटेक्शन का काम करती हैं, लाइक प्रिमिटिव एजेस को आइडेंटिफाई करती हैं। देन हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर आती है, जो कि आगे इमेज की डिटेक्शन और पूरे इमेज के प्रोसेस को ओवरऑल मॉनिटर करती है और उसको डिटेक्शन में काम आती है। सो हमारे पास 2 टाइप की इमेजेस होती हैं, एक होती है ग्रे स्केल और एक होती है आरजीबी इमेज, जो कलर्ड इमेज होती है। सो अगर हम बात करें ग्रे स्केल इमेज की, सो हमारे पास ग्रे स्केल इमेज में हर ग्रिड हमारा 0 से 255 की रेंज में रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 मीन्स ब्लैक एंड 255 मीन्स वाइट। सो और हमारे पास ये इमेज 2D के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। सो अगर हम बात करें आरजीबी इमेज की, तो हमारे पास 3 चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसमें भी सेम हमारा हर ग्रिड 0 से 255 की रेंज में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करें इसकी प्रैक्टिकल की एग्जांपल की, सो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जांपल की, तो हमारे पास एक इमेज है, एक इमेज पिक्सल साइज़ है हमारे पास, जो कि ग्रे स्केल इमेज है। 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक को और 255 रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइट को। सो जब हम इसमें 3x3 का फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, फ़िल्टर को हम कर्नल भी बोल सकते हैं, और इसको हम कन्वॉल्व करते हैं इस इमेज पर, ठीक है। सो ये 3x3 की इमेज है, तो जितना इसका साइज़ होगा उसी साइज़ का यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई होगा, और हर फीचर एक दूसरे के फीचर से मल्टीप्लाई होकर सम हो जाएगा। देन वो फीचर मैप का फर्स्ट फर्स्ट फीचर जो है वो काउंट होगा। देन सेकंड फीचर इसमें अप्लाई होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। इसी तरीके से पूरा का पूरा फ़िल्टर वन स्ट्राइड पर अप्लाई होगा पूरे फ़िल्टर पे। देन हमारे पास इसी तरीके की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स फीचर मैप आएगा फाइनल, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल एज के डिटेक्शन को। सो इसके अंदर 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास ब्लैक और 255 रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास वाइट। सो ये हमारे पास इस टाइप की इमेज आएगी। सो लेट्स डिस्कस पैडिंग। सो पैडिंग को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इमेज की शेप को फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है। हम इमेज की शेप को फाइंड कर सकते हैं, इसके आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं कि कितने पिक्सेल्स का आउटपुट होगा। सो हमारे पास फार्मूला होता है n-f+1। n हमारे पास इनपुट साइज़ है, जो कि 5x5 है। देन हमारे पास आ जाता है फ़िल्टर f, जो कि 3x3 का है, +1, जो हमारे पास आता है आउटपुट, कि आउटपुट 3x3 का। सो इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक इनपुट साइज़ को निकालने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं n-f+1 = n। सो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सो पैडिंग की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? पैडिंग की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन। अब पैडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पैडिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इमेज के शेप को फाइंड करने का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि है n-f+1। n है हमारे पास इनपुट साइज़, f है हमारे पास फ़िल्टर साइज़ और आउटपुट जो कि हमें कैलकुलेट करना है। सो 5 - 3 + 1 = 3, जो कि हमारा इनपुट साइज़ है। सो अब पैडिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं, हमें क्यों नीड है पैडिंग की? सो जब भी हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं अपने इनपुट पर, सो आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे पास कुछ स्टार्टिंग के जो भी फीचर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास बहुत कम इम्पोर्टेंस रखते हैं फीचर मैप के अंदर, और मिडिल के हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखते हैं। सो जब भी हमारे पास फीचर मैप आता है, सो इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी लॉस्ट हो चुकी होती है इनपुट से। सो इसलिए हमें पैडिंग की नीड होती है उस लॉस इन्फॉर्मेशन को रिकवर करने के लिए और उसको सेफ रखने के लिए। सो हम अपने इनपुट साइज़ को पता लगाते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, n=n+1 - 1। ये n हमारा बता रहा है कि हमारा इनपुट साइज़ कितना होना चाहिए, और ये हमारे इनपुट साइज़ बता रहा है करंट इनपुट साइज़ जितना है। सो 5 + 3
-1 इक्वल्स टू 7, यानी इसका 7/7 का अगर इनपुट हो हमारे पास, सो इसका फ़ीचर मैप भी बड़ा आएगा, ज़्यादा फीचर्स होंगे उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर ज़्यादा लॉस नहीं होगी। सो हम इसमें ज़ीरो पैडिंग अप्लाई करेंगे। ज़ीरो पैडिंग का मतलब है चारों तरफ हम ज़ीरो की रॉ और कॉलम को ऐड कर देंगे। सो पैडिंग को अप्लाई करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला होगा वो n-2p+1 होगा। सो लेट्स डिस्कस स्ट्राइड। सो स्ट्राइड हमारा एक बेसिकली एक फ़िल्टर, हमारा जो भी हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं अपने अपने इनपुट पर, अपने इनपुट साइज़ पे जो भी फ़िल्टर हम अप्लाई करते हैं, उसकी कितनी ज़्यादा शिफ्टिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्ट्राइड हमारा वही बताता है। सो बेसिकली जो हम नॉर्मली जो शिफ्ट लेते हैं वो स्ट्राइड लेते हैं, वो 1 का लेते हैं, बट कभी कभी हमें मोस्टली 2 भी यूज़ करना पड़ जाता है। सो हमारे पास नॉर्मली जो फीचर मैप है उसका जो फॉर्मूला हमारे पास वो n-f+1 है, और स्ट्राइड को अप्लाई करने के बाद हमारा n-f/s+1 फार्मूला हो जाता है। और अगर हम इसको पैडिंग के साथ इसका फार्मूला देखें तो n+2p-f/2+1, ये हमारे पास फार्मूला है। सो अब हम देखते हैं कि स्ट्राइड हम यूज़ क्यों करते हैं। स्ट्राइड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें हाई लेवल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और कुछ फीचर्स चाहिए होते हैं, हमें डीप डाउन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता, बस हमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लाइक हमें बस ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन चाहिए होती है, हमें यह नहीं देखना होता कि ऑब्जेक्ट में कान, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैट की डिटेक्शन की बात करें, हमें इससे कुछ गर्ज़ नहीं है कि कान की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आइज़ की पोजीशन क्या होनी चाहिए। बस हमारा काम होता है कि इमेज की डिटेक्शन से कि बस कैट होनी चाहिए। सो इस काम के लिए हमें यूज़ करता है, और हमें कंप्यूटेशन पावर को बचाने के लिए और उसको कम से कम यूज़ करने के लिए हम स्ट्राइड को यूज़ करते हैं। सो स्ट्राइड यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैसे हमने 1 ही यूज़ करी थी पैडिंग में, और यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम स्ट्राइड को 2 लेते हैं तो 2 स्ट्राइड लेने का मतलब है 2 रॉ के बाद, यानी जब हम रॉ की शिफ्टिंग करेंगे तो पहला स्ट्राइड हमारा यहाँ होगा, सो सेकंड स्ट्राइड दो फीचर्स को छोड़ के, दो रॉ फीचर्स को छोड़ के सेकंड यहाँ पर अप्लाई होगा। इसी तरीके से जब हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम में दो रॉ को छोड़कर यहाँ हमारा स्ट्राइड अप्लाई होगा। सो ये फॉर्मूला था हमारा स्ट्राइड का, और हमने पैडिंग के बारे में भी पढ़ लिया। सो हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है जिसमें हमें फ़ीचर्स फ़ीचर मैप का साइज़ मालूम करना होगा, और हमें इनपुट साइज़ दिया होगा 6/7 का, फ़िल्टर साइज़ दिया होगा 3/3 का, और स्ट्राइड हमें दिया होगा 2। सो हमारे पास जब हमारे पास पैडिंग भी आ रहा है, हमारे पास स्ट्राइड भी आ रहा है, सो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सॉरी, इसके अंदर पैडिंग नहीं आ रहा है, इसके अंदर जस्ट हमारे पास फ़िल्टर साइज़ आ रहा है, स्ट्राइड आ रहा है। सो हम फार्मूला इसमें लगाएंगे स्ट्राइड वाला n-f/s+1। n हमारे पास साइज़ है 6, f हमारे पास है 3, s हमारे पास है स्ट्राइड 2+1। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 1.5 आएगा। अब 1.5 को हम फ्लोर फंक्शन लगा के 1 कर देंगे, बिकॉज 1.5 एक प्रॉपर डिफाइन नहीं करा हमारे फीचर मैप को। सो 1 करने के बाद 1+1 2 हो गया, तो हमारा आउटपुट साइज़ होगा 2। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ पूलिंग। पूलिंग को डिस्कस करने से पहले हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पूलिंग की नीड क्यों होती है। सो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पूलिंग की नीड होती है। सो ये बेसिकली हमारे पास 8 GB इमेज की एक CNN का एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास ये इनपुट है, ये फ़िल्टर है, और ये हमारे पास फीचर मैप है। सो 8 GB में जो हमारा इनपुट शेप होता है वो 228 मल्टीप्लाई बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है। देन हमारे पास 100 ये फीचर साइज़ है, और इसकी हमारे पास फीचर मैप जो है उसकी कैलकुलेशन 226 मल्टीप्लाई बाई 226 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 32, जो कि एक लार्ज साइज़ है। और इतने लार्ज साइज़ अगर फीचर मैप का हो तो उसमें कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। सो इनमें दो प्रॉब्लम हमारे पास आती हैं। एक आती है मेमोरी इशू, जो कि आपको पता चल गया होगा कि इस साइज़ का अगर फीचर मैप है सो उसमें कितनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। देन हमारे पास आता है ट्रांसलेशन वेरिएंस।
अब ट्रांसलेशन वेरिएंस क्या है? हमारे पास हम एक कैट की इमेज से लेते हैं कि हमारे पास एक कैट की इमेज है जो कि है लेफ़्ट साइड पर, और हमारे पास एक कैट की इमेज है जो कि है राइट साइड पे। ट्रांसलेशन वेरिएंस हमारा ये कहता है कि मुझे इस कैट का एयर जो है वो इस पोजीशन पर चाहिए, इस कैट का फेस इस पोजीशन पर चाहिए, इस कैट की जो बॉडी है या टेल है वो इस पोजीशन पर चाहिए। ये लोकेशन डिपेंडेंट होता है हमारे पास, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और सूटेबल नहीं है। हमें नॉर्मली सीएनएन के अंदर ट्रांसलेशन वेरिएंस जो है वो का यूज़ नहीं होता। सो हमें जो यूज़ करना पड़ता है वो इनवेरिएट ट्रांसलेशन होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो बट उसके अंदर कोई लोकेशन डिपेंडेंट ना हो, कुछ लोकेशन स्पेसिफिक ना हो, बस हमारे पास कैट होनी चाहिए। सो इसके अंदर हमें लोकेशन जो है वो मैटर नहीं करती। सो इस दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम पूलिंग यूज़ करते हैं। और पूलिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है, जिसके अंदर जिनमें 3 मेजर जो हैं वो मिन पूलिंग है, मैक्स पूलिंग है और एवरेज पूलिंग है। सो हमारे पास ये इनपुट साइज़ है, और इस मतलब इस इनपुट से ये फ़िल्टर लगाने के बाद जो हमारे पास फ़ीचर मैप आएगा, उस फ़ीचर मैप पर हम रेलू फंक्शन लगाएंगे जो कि नेगेटिव वैल्यू को 0 कर देगा और पॉजिटिव वैल्यू को 1 कर देगा। सो वो लगाने के बाद ये पोलिंग हमसे 3 चीज़ें मांगता है। एक साइज़ मांगता है, एक स्ट्राइड मांगता है कि कितने स्ट्राइड से हमें चलना है, और एक टाइप मांगता है कि मिन पूलिंग, मैक्स पूलिंग या एवरेज पूलिंग। सो इन 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करने के बाद हमारा जो पूलिंग है वो अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 स्ट्राइड से चलते हैं, 2 स्ट्राइड से चलते हैं, सो हमारा जो पूलिंग का जो फ़ीचर मैप होगा, वो साइज़ होगा, वो इस पर आएगा। ठीक है? इसके अंदर जो भी, क्योंकि हम मैक्स पूलिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर जो भी मैक्सिमम फ़ीचर होगा वो हमारे पास यहाँ फ़ीचर मैप में आ जाएगा। देन 2 के स्ट्राइप के गैप से फिर हमारा फ़ीचर यहाँ आएगा। देन यहाँ पर 3 मैक्सिमम है तो 3 आ गया। फिर इसी तरीके से 2 स्ट्राइड की वजह से हमारा पूलिंग यहाँ पर आएगा। देन 7 मैक्सिमम है, देन यहाँ पर 4 मैक्सिमम है, तो ये हमारा फ़ीचर मैप आ गया। फ़ीचर मैप काफ़ी कंप्यूटेशन पावर को भी रिड्यूस करता है, मेमोरी को भी ज़्यादा कंज्यूम करने से बचाता है। और ये जिस तरीके से स्ट्राइड हम हाई लेवल ओवरव्यू लेने के लिए करते हैं, इसी तरीके से हम पूलिंग भी किसी भी इमेज का या किसी भी डेटा का हाई लेवल ओवरव्यू करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये हमने डिस्कस करा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की जो जो मेजर चीज़ें थी। सो आई होप यू विल लाइक। थैंक यू वेरी मच।